Hello students, how are you? In our previous class we started to discuss about the numericals of spherical mirror. Numericals of spherical mirror, okay? And we discussed two numericals and methods of solving them, okay? Now in today's class I am starting the third numerical, which is also similar as we discussed in previous classes. Okay, the numerical is an object of 7 centimeter in height is placed at 27 centimeter away from concave mirror which focal length is 18 centimeter. न्यूमेरिकल में बोल रहा है कि एक मिरर, एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर, यानी कि सबसे पहला जो अपने को दिया गया है, क्या दिया गया है, दैट इज ऑब्जेक्ट हाइट, यानी कि h अपने को दे रखा है दैट इज 7 सेंटीमीटर. एंड यू नो दैट ऑब्जेक्ट हाइट h हमेशा कैसे ली जाएगी, पॉजिटिव. इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर अवे, यानी कि सेकंड चीज अपने को दे रखी है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि u अपने को दिया हुआ है, वो कितना दे रखा है, दैट इज 27 सेंटीमीटर. एंड यू नो दैट u जो है वो हमेशा कैसे लिया जाएगा, दैट इज नेगेटिव. ओके, आगे बोल रहा है फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर से विच फोकल लेंथ इज, जिसके अपने को फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ f अपने को दे रखी है दैट इज 18 सेंटीमीटर. और कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव. कॉनकेव के लिए f कैसी होती है, दैट इज नेगेटिव. ओके, अब अपने से पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज. पोजीशन साइज और नेचर अपने को बतानी है. तो h दिया हुआ है तो h डैश निकाल के बताएंगे साइज और नेचर को. पोजीशन का मीन्स अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस. सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं किसको, इमेज डिस्टेंस, यानी कि v अपने को कैलकुलेट करना है. एज यू नो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u. ओके, कैसे आता है ये फॉर्मूला अपन ने डिस्कस कर चुके हैं. नाउ पुट द वैल्यूज. 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, f कितना दे रखा है, -27 सेंटीमीटर, माइनस u कितना दे रखा है, दैट इज सॉरी f है -18 सेंटीमीटर. f कितना दे रखा है, दैट इज -18 सेंटीमीटर. ओके, एंड u जो अपने को दे रखा है दैट इज -27 सेंटीमीटर. नाउ सॉल्व इट. 1/v इज इक्वल्स टू, माइनस ऊपर ले आइए तो दैट इज -1/18, ये हो गया +1/27. दोनों का एलसीएम ले अपन तो 27, जो बड़ा नंबर उसके टेबल बोलना है स्टार्ट कीजिए. 21 से 54 में 18 का जाता है 3 टाइम्स, सो एलसीएम कितना आ गया 54. हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स. कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, सो दैट इज -3, क्योंकि माइनस है, प्लस 2 टाइम्स दैट इज +2, सो दैट इज -1/54. तो v इज इक्वल्स टू आ गया अपना -54 सेंटीमीटर. v कितना आया, -54. -54 का मतलब मिरर के इस साइड में बन रहा है. ओके, तो इस साइड में बनने का मतलब अपने आप पता चल गया, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड. बट साइज एक मैटर है, तो इसके लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट सेकेंड थिंग दैट इज इमेज हाइट. h dash, as you know that h dash upon h is equals to -v upon u. h dash upon h is equals to कितना होता है, -v upon u. so सॉल्व करेंगे तो h dash upon h is equals to -v कितना है, माइनस का 54 डिवाइडेड बाय u, u कितना है,
27 माइनस से माइनस गया तो कितना बच गया? अच्छा, अभी अपने को तो H2 दिखाई नहीं, अपन ने पूरा सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। सो H इज इक्वल्स H डैश निकालना है ना अपने को, सो माइनस V इंटू H अपॉन U। सो H डैश इज इक्वल्स टू माइनस 54, H कितना है 7 डिवाइडेड बाय -27, माइनस से माइनस गया -2, तो आंसर आ गया -40 सेंटीमीटर। ओके, सिंस H डैश इज माइनस, so image is real and inverted, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, अब ये छोटा है एक बड़ा है, मैथमेटिकली देखोगे तो ये छोटा है, लेकिन यहां पर प्लस माइनस का तो मतलब इससे था। कंपैरिजन करना है अपने को न्यूमेरिकल डाटा से। वो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 7, ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 14, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 14, तो 14 का मीन्स क्या हुआ लार्ज, डबल हो गया ना। गॉट इट? अगेन आई एम रिपीटिंग, -14 का मतलब मैथमेटिकली तो ये वो छोटा हो गया, लेकिन फिजिक्स में माइनस प्लस का तो मतलब ये था अपने रे ऑप्टिक्स में। बच गया जो न्यूमेरिकल डाटा, उसका कंपैरिजन करना है। तो इमेज कैसी है, वो 7 और ये 14 तो कितनी होगी, दैट इज डबल। कितनी हो गई, डबल। ओके, सो वी कैन से दैट इमेज इज लार्ज, और लार्ज भी कितनी, डबल, या जिसको अपन बोल सकते हैं ट्वाइस इन साइज, या डबल लिख लेते हैं, डबल इन साइज। गॉट इट? अंडरस्टैंड? समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ अपन मूव आउट करते हैं। अब ये तो थे जो सिंपल न्यूमेरिकल जिसमें सीधी सीधी वैल्यूज दी जाती है, सीधी जो वैल्यूज अपने को दी जाती है उनसे। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनमें अपने को जो आंसर अपन निकालते हैं H डैश या M, वो अपने को बताया हुआ रहता है, और उसके बाद अपने से सॉल्व करवाया जाता है जो V या U या F अपने से यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाता है। गॉट इट? तो अपन थोड़े रिवर्स टाइप के क्वेश्चंस भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में चैप्टर का जो सेकंड हाफ है वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिफ्रैक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, यानी कि अपने को पहला स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट हाइट अपने को दी हुई है, यानी कि H अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ओके, आगे बोल रहा है अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर से 5 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। इफ द फॉर्म्ड इमेज इज रियल एंड 15 सेंटीमीटर इन हाइट, अगर बनने वाली इमेज रियल हो और 15 सेंटीमीटर हाइट हो, यानी कि सेकंड अपने को क्या दे दिया, इमेज हाइट अपने को दी हुई है दैट इज H डैश, और वो कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब यहां पर स्टेटमेंट क्या दे रहा है, रियल इमेज कैसी है, रियल, और यू नो दैट रियल इमेजेस के लिए H डैश कैसा होता है, दैट इज नेगेटिव। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अब आगे क्वेश्चन है, देन अपन ने ऑब्जेक्ट हाइट लिख ली, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दी रखी है ना अपने को स्टार्ट में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिल्कुल स्टार्ट में बोला था 5 सेंटीमीटर अभी, तो U अपने को दे रखा -5 सेंटीमीटर। अब आगे बोल रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अपने को पूछा जा रहा है एक तो V कितना है और एक मिरर का
एफ कितना है, फोकल लेंथ कितनी है, वो अपने को फाइंड आउट करना है। गॉट इट? तो सबसे पहले अपन एफ का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। v अपने पास है नहीं, चलिए ऑब्जेक्ट हाइट h दे रखा है, यू नो दैट ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट दे रखी है और u दे रखा है, तो इन तीनों से अपन निकाल सकते हैं, बिकॉज h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू कितना होता है, -v/u। तो यहां से v निकाल सकते हैं, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, दैट इज इमेज पोजीशन या इमेज डिस्टेंस जिसको अपन बोलते हैं। तो v अपने को निकालना है, ये अपने को निकालना है, तो मल्टीप्लाई करें तो h डैश अपॉन h मल्टीप्लाइड बाय u इज इक्वल्स टू -v, या ये माइनस यहां से ट्रांसफर कर दूं तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसको v को इक्वल लिखने की जगह पीछे लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे जी, दैट इज v इज इक्वल्स टू माइनस h डैश मल्टीप्लाइड बाय u डिवाइडेड बाय h। गॉट इट? कैसे है, समझ में आ गया? तो v इज इक्वल्स टू माइनस h डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है, -15 सेंटीमीटर, u कितना दे रखा है, -5 मल्टीप्लाइड बाय h कितना है, 5। गॉट इट? तो उसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू, ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो गई, ये 5 से ये 5 कट गया। ओके, तो कितना आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर, क्योंकि नीचे भी तो माइनस आ जाएगा ना भाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये कट करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो v कितना आ गया इसके लिए, दैट इज -15 सेंटीमीटर। गॉट इट? सेकेंड जो अपन निकालते हैं दैट इज फोकल लेंथ। As you know, 1/f is equals to 1/v plus 1/u. So 1/f is equals to 1/v, v अपन ने निकाल लिया, कितना है, -15 प्लस u कितना है, u कितना दे रखा है न्यूमेरिकल में, दैट इज -5। माइनस साइन ऊपर ले आइए तो कितना बच गया, -1/15 -1/5। दोनों का एलसीएम लें तो 1/f इज इक्वल्स टू 15। How many times? 1 time -1. How many times? 3 time -3. तो -4/15 या f इज इक्वल्स टू 15/-4। तो -15 में 4 का डिवाइड कर दीजिए, आंसर कितना आएगा, माइनस का 3.5 सेंटीमीटर। गॉट इट? तो इट्स फोकल लेंथ इज -3.5 सेंटीमीटर। वैसे भी कॉनकेव है तो डेफिनेटली फोकल लेंथ आंसर किस में आएगा, माइनस, क्योंकि न्यूमेरिकल में दिया हुआ है ना 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव के लिए एफ कैसी होती है, दैट इज माइनस। ओके, सो इन दिस वे ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो नॉर्मली बोर्ड पैटर्न पर अपन से क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस अपन ने किए हैं। ओके, एक हाईएस्ट लेवल और आता है न्यूमेरिकल्स का, लेकिन वो नॉर्मली अपने नहीं रहता, उसको अपन चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। गॉट इट? नाउ अब अपन इसके बाद स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, दैट वाज द फर्स्ट हाफ व्हिच इज रिलेटेड विद द रिफ्लेक्शन। नाउ लेट वी स्टार्ट अबाउट द रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन किसे बोलते हैं? When light enters from one transparent medium to another, जब लाइट रे वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनादर ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कोई वाटर कंटेनर है जिसके अंदर वाटर फिल्ड है, बाहर हो गई एयर, इसके अंदर क्या हो गया, वाटर, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो लाइट जब वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनादर ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करती है तो जो सरफेस ऑफ सेपरेशन है, यानी कि दोनों को जो सेपरेट करने वाली सरफेस है,
एट सरफेस ऑफ सेपरेशन इट बैंड्स, ये क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। ये अपन बोल सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस, जो लाइट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। दिस फिनोमिना, या ये जो इवेंट है इसी को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन लाइट travels from one transparent medium to another, when light travels from one transparent medium to another transparent medium, then at the surface of separation, the direction of light changes, या simply अपन बोल सकते हैं the light rays bend, this is called refraction of light। या सेकंड डेफिनेशन में अपन ये भी बोल सकते हैं the bending or changing the direction of light, the bending or changing in the direction of light rays at the surface of separation between the two transparent mediums, at the surface of separation between the two transparent mediums is called refraction। उसे क्या बोला जाता है, refraction अपन बोलते हैं। Got it? Understand? The second thing that comes in our mind, why the light rays bend at this surface of separation, bend क्यों होती है? The reason behind is the speed of light। as you know the light has different speeds in different mediums, लाइट जो है उसकी अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग स्पीड होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वैक्यूम के अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर स्पीड होती है इसकी 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि एयर के अंदर अपन बात करें तो दैट इज 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में अपन बात करें ट्रांसपेरेंट ग्लास में तो 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर के अंदर अपन बात करें तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट जो है उसकी अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम्स में अलग अलग स्पीड होती है। गॉट इट? तो जब लाइट वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर में इंटर करती है तो उसको अपनी स्पीड में चेंज करना होगा। क्या करना होगा? अपनी स्पीड में चेंज करना होगा। या तो स्पीड कम करनी पड़ेगी या स्पीड ज्यादा करनी पड़ेगी, वो डिपेंड करेगा कौन से मीडियम से कौन से में जा रहा है, लेकिन उसको अपने स्पीड में चेंज करना पड़ेगा। और यही जो चेंज है स्पीड में, दैट इज द रीजन ऑफ बेंडिंग। स्पीड में जो चेंज होता है लाइट में, वो रिफ्रैक्शन का मेन रीजन है या मेन कारण है। गॉट इट? लेकिन उसके लिए ध्यान रखना, रिफ्रैक्शन तभी होता है जब लाइट रेज ऑब्लिक्विली जो है वो मीडियम्स में इंटर करें। अगर वो परपेंडिकुलर आ रही है, अगर वो क्या आ रही है, परपेंडिकुलर, जो सरफेस ऑफ सेपरेशन है उसके परपेंडिकुलर आ रही है, एट दैट कंडीशन लाइट की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। मींस जैसे यहां पर ये इस तरफ बेंड हो रही है, अगर यही लाइट रे इस तरीके से आए, परपेंडिकुलर जो नॉर्मल जो सरफेस ऑफ सेपरेशन उसके परपेंडिकुलर या इस पॉइंट के जो नॉर्मल है उसके अलोंग आए, तो उसमें कोई बेंड नहीं होगा। तो लाइट रे का ऑब्लिक्विली या नॉर्मल के साथ कोई ना कोई एंगल बनाते हुए आना जरूरी होता है। Got it? Understand? Now, to understand the diffraction, we have to light rays जो हैं वो कौन सी किस साइड में बेंड होगी, द नेचर ऑफ रिफ्रैक्शन। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रिफ्रैक्शन वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर टॉपिक, दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी, द फर्स्ट थिंग्स दैट कम्स इन आवर माइंड, व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। डेंसिटी तो अपन मैथमेटिक्स में जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी अलग चीज है। गॉट इट? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, it is a property of medium that shows how much change in the speed of light occurs when light enters from one transparent medium to another। ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो किसी भी मीडियम का, कोई भी जो मीडियम है
उसकी एक प्रॉपर्टी है जो ये शो करती है कि लाइट जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो वो जिस मीडियम में जा रही है उसमें उसकी स्पीड में कितना ज़्यादा चेंज आएगा। स्पीड में चेंज उसकी बेंडिंग के साथ जुड़ा हुआ है। स्पीड में चेंज किसके साथ जुड़ा हुआ है? बेंडिंग। गॉट इट? तो इसलिए अपन बोल सकते हैं, इससे अपन आइडिया लेते हैं कि लाइट रेज में कितना बैंड यहां पर होगा। या एक सिंपल लैंग्वेज में अपन बोले तो बोल सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम इज ए मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच ए सब्सटेंस ट्रांसमिट लाइट। उस मीडियम का जो सब्सटेंस है वो कितना लाइट को ट्रांसमिट करता है, कितनी इजीली वो अपने अंदर से पास आउट करने, जितना ज़्यादा वो डिफिकल्टी से पास आउट करेगा वो उतनी ज़्यादा बैंड होगी। गॉट इट? तो ये उसका एक्सटेंड है, उसका मेजरमेंट यहाँ पर किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम। एक कहलाता है रेयरर या रेयर मीडियम, एंड सेकेंड वन इज denser medium. One thing let me clear you, these are comparative terms. ये क्या है? comparative terms है। okay? the medium in which the speed of जो दो mediums हैं, जैसे ये अपन एग्जांपल लें air and water। तो एयर जो है उसमें स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और वाटर के अंदर स्पीड है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों में से जिसमें स्पीड ज्यादा है वो कहलाएगा रेयर मीडियम और जिसमें स्पीड कम है वो कहलाएगा डेंसर मीडियम। यानी कि सिंपली अपन बोल सकते हैं रेयर मीडियम मीन्स लेस स्पीड, द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, वो क्या कहलाएगा? रेयर। और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इज मोर या इज हाई या कंपैरेटिवली अपन बोले तो दैट इज मोर, दैट इज रेयर। और सेकंड स्पीड मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, दैट इज नॉन एज डेंसर मीडियम। जैसे इसमें अपन एग्जांपल लें एयर एंड वाटर, जिसमें स्पीड ज्यादा है वो रेयर मीडियम है। तो कौन सा है? दैट इज एयर, तो दैट इज रेयर मीडियम, वाइल द वाटर इज डेंसर मीडियम। अब ध्यान रखना ये कंपैरेटिव टर्म्स है। ये क्या है? कंपैरेटिव टर्म्स। अपन ने वाटर को और एयर को लिया, इसलिए वाटर डेंसर रहा और एयर कैसा रहा? वाटर डेंसर रहा और एयर कैसा रहा? रेयर। लेकिन अगर मैं वैक्यूम और एयर लूं तो उस कंडीशन में वैक्यूम में स्पीड 3 × 10⁸ मीटर है तो वो रेयर होगा और एयर कैसा हो जाएगा उस कंडीशन में? डेंसर। या मैं वाटर और ग्लिसरीन लूं या वाटर और कोई भी ऑयली सब्सटेंस लूं तो उस कंडीशन में उनमें स्पीड और कम होती है, इसलिए वाटर उनके साथ होगा रेयर जबकि एयर के साथ कैसा है? डेंसर। तो दैट इज ए कंपैरेटिव टर्म्स। ये क्या है? कंपैरेटिव टर्म्स। ओके, अबाउट द जब लाइट एक मीडियम से दूसरे रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर में जाती है तो हाउ इट इज बैंड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।